हेलो एवरीवन, नमस्ते प्यारे बच्चों। आज का मेरा टॉपिक है साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम या साझेदारी संलेख के अभाव में लेखांकन व्यवहार को प्रभावित करने वाले नियम। यदि साझेदारों के बीच कोई लिखित समझौता या साझेदारी संलेख नहीं है या किसी बिंदु पर साझेदारी संलेख में कोई प्रावधान नहीं है तो ऐसी दशा में भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 12 से 17 तक वर्णित प्रावधान लागू होंगे। पहला, लाभ विभाजन अनुपात। ऐसी स्थिति में साझेदारों में लाभ हानि को समान अनुपात में बांटा जाएगा। मतलब कि यदि साझेदारी संलेख में कोई समझौता साझेदारों के बीच नहीं हुआ है तो उनका लाभ हानि समान अनुपात में बांटा जाएगा। दूसरा, पूंजी पर ब्याज। साझेदारी संलेख के अभाव में साझेदारों को पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। तीसरा, आहरण पर ब्याज। साझेदारी संलेख के अभाव में आहरण पर फर्म द्वारा ब्याज नहीं लिया जाएगा। चौथा, साझेदारों को वेतन। किसी साझेदार को व्यापार के संचालन में भाग लेने के लिए कोई भी वेतन या पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। पांचवा, ऋण पर ब्याज। यदि किसी साझेदार द्वारा फर्म को जो ऋण दिया जाता है उस पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा। छठवां, व्यवसाय का संचालन। प्रत्येक साझेदार व्यवसाय के संचालन में भाग ले सकता है। कर्तव्यों को पूरा करना। प्रत्येक साझेदार को व्यवसाय के संचालन में अपने कर्तव्यों को श्रम पूर्वक पूरा करना चाहिए। हिसाब किताब का निरीक्षण। फर्म की हिसाब किताब की पुस्तकों का निरीक्षण करने तथा प्रतिलिपि लेने का अधिकार सभी साझेदारों को होगा। क्षतिपूर्ति का अधिकार। यदि कोई साझेदार फर्म के व्यवसाय संचालन अथवा फर्म को आकस्मिक संकट से बचाने के लिए अपने जेब से कोई भुगतान करे या दायित्व ले तो उसे फर्म से क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार होगा। फर्म की संपत्ति का उपयोग। फर्म की समस्त संपत्ति का उपयोग केवल व्यवसाय के लिए ही किया जाएगा। अगला, बहुमत से निर्णय। व्यवसाय से संबंधित सामान्य मामलों में निर्णय बहुमत से लिए जाएंगे। साझेदारी अनुबंध में कोई परिवर्तन करना हो तो इसके लिए सभी साझेदारों की सहमति आवश्यक होगी। बच्चों, अब मैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे साझेदारों के पूंजी खाते के बारे में बताऊंगी। और बेटा, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो पेपर में आते हैं, साझेदारी संलेख से क्या आशय है, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम।